हेलो गाइस, तो कैसे हो। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज स्टार्ट हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपका ऑलमोस्ट सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। स्टार्टिंग कुछ चैप्टर्स बाकी थे, जैसे पोलिनोमियल है, नंबर लाइंस है, लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसे हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर काफ़ी आसान है। आपने 9th में अभी तक कोई भी चैप्टर पढ़ा होगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि चैप्टर सबसे आसान है। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है कि बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। लेकिन दूसरा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, मैंने बहुत आसान बोल दिया है तो ऐसा भी हो सकता है किसी को अगर 100 में से अगर कोई एक बंदा, मैं 1% की बात कर रहा हूँ, कोई देखा उसे समझ में ना आया तो ये मत समझना कि यार सर ने बोल दिया है सबसे आसान है और ये भी मुझे नहीं आया तो मैं इस लायक भी नहीं, तो वो भी नहीं समझना है। मुझे आसान लगता है तो हो सकता है आपके लिए उतना आसान नहीं हो। फिर भी मान के चलो कि चैप्टर इससे आसान कोई नहीं मिलने वाला है क्लास 9th में। और आपने देख ही रखा होगा कि ज्योमेट्री में कितना आपको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन याद करने पड़ रहे थे, पर यहाँ पर वो कुछ भी नहीं है। देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मैं इन टू वेरिएबल्स को अभी नहीं रख रहा हूँ, आप इसे भूल जाओ। क्या बच गया? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? आप पूछोगे किसी से या बुक को देखोगे तो क्या लिखा रहेगा? इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई इज कॉल्ड जीरो, ऐसा ही कुछ रहेगा। देखो, इसे लीनियर ही क्यों बोला गया? आप क्लास 10th में जाओगे, वहां पे पढ़ना हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसे क्वाड्रेटिक ही क्यों बोला गया? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट जान लो। लीनियर का मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है पावर जो होने चाहिए, वो पावर जो होने चाहिए वो 1 होना चाहिए। क्लास 10th में पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका कंडीशन क्या होता है? पावर जो होता है, पावर जो होता है वो 2 होता है। तो अब डिफिनीशन क्या आना है, जबकि बुक में लिखा गया है इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। अब उससे भी पहले आओ, इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन वही होता है जहां पे एलएचएस और आरएचएस हो, उसी हम इक्वेशन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर एक्स और वाई का, अगर मैं लिखता हूं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, देखो यहाँ पे एलएचएस है क्या? एक्स प्लस वाई। आरएचएस क्या है? 5, जो कि कांस्टेंट है। इसे हम क्या बोल सकते हैं? इक्वेशन बोल सकते हैं। ये क्लियर है यहाँ पे? अब देखो, मैं पावर वाला बात कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला? लीनियर इक्वेशन उसे बोलना कि इसका पावर 1 है। तो देखो यहाँ पे एक का पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, वाई का पावर 1 है। तो जहाँ पे आपको पावर 1 दिखे, आप उसे आप लीनियर इक्वेशन बोल सकते हो। पावर 2 दिखे, वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो। जरूरी नहीं कि 100% होगा, आप क्लास 10 में पढ़ोगे। इतना चीज समझिए। 3 होता है तो क्या बोलेंगे? इसे क्यूबिक बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो चुका है ना? लीनियर इक्वेशन मैंने समझा दिया। अब इसके बाद क्या था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो मैंने एग्जांपल दे रखा था ना यहाँ पे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 पहले आना है। वेरिएबल होता है क्या? मैं छोटे छोटे टर्म बताया चला हूँ कि ताकि दिक्कत ना हो आपको आगे। वेरिएबल का मतलब क्या? उसके नाम में यहाँ क्या लिखा? वेरिएबल। वेरिएबल किससे बना है? वेरी, जो कि जो वेरी कर सके, जो बदल सके, आपस में उससे बदल सके। इसका क्या मतलब है? इसका कोई वैल्यू एक फिक्स नहीं है। अगर मैं इस 5 को, मैं 5 को यहाँ पे रखूँ या इसको उठाकर मैं किसी और प्लैनेट पर भी ले जाऊँ, ये 5 5 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक्स का वैल्यू चेंज हो सकता है। जैसे कि देखो कैसे चेंज हो जाएगा। अगर मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पे, अभी समझो, यहाँ पे मैं आगे इसके बारे में डिटेल से बात करने वाला हूँ। यहाँ पर देखो दिख रहा है ना, इस तरह से समझो। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे वाई है। देखो, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हमेशा हर जगह लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स को 1 डाल रहा हूँ तो वाई क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 4 प्लस 1 5 हो। उसी तरह से अगर मैं y को 0 कर दूं तो x का वैल्यू 5 हमें डालना पड़ेगा। देखो दोनों को जोड़ने में 5 ही आ रहा है। बदल रहे हैं नहीं बदल रहे हैं? ऐसा थोड़ी है कि x का कोई एक वैल्यू फिक्स है। इसको आगे बढ़ाओगे माइनस में भी जा सकते हो। y को आप -1 डाल दो तो x को आपको क्या डालना पड़ेगा? देखो यहाँ पे +6 डालना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोला कि वेरिएबल का मतलब यही होता है कि जो चेंज होता रहे। एक्स और वाई जो होंगे इस चैप्टर में वेरिएबल का काम करेंगे। और जो बाहर जो कुछ दिख रहा है वो कांस्टेंट आप समझते हो, पहचानते हो। तो यहाँ से क्लियर हो चुका है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल आपको देखने को मिले, एक्स और वाई भी हो। एक्स वाई क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है और वो इक्वेशन के फॉर्म में हो। इक्वेशन के फॉर्म में आपने क्लास 7 से पढ़ा होगा, 6 में पढ़ना है। वहाँ पे लीनियर इक्वेशन जहाँ पे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस समथिंग कुछ आ रहा है इस फॉर्म में, उसे आप क्या बोल सकते हो? लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये मैंने टॉपिक लिख रखा है नहीं आपके बुक में, एनसीईआरटी की बुक में 4 टॉपिक पे ही चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। तो इस वीडियो को मैं आज ही पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाला हूँ। इसी वीडियो में थोड़ा पेशेंस लेकर पूरा देखने की कोशिश करना, तभी समझ में आएगा। कई बार होगा कि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं है या बहुत ज़्यादा आने लगे, तो बहुत ज़्यादा समझ में आने लगे तो ज़्यादा खुशी मत होना है, और कम आए तो ज़्यादा दुखी भी मत होना है। सीखने का यही तरीका होता है।
तो बहुत ही बेसिक सा हमें पहला टॉपिक था कंप्लीट कर रखा है। अगला क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें आने से पहले मैं टॉपिक नंबर 2 में आऊँ उससे पहले देखो, इस लीनियर इक्वेशन को अगर आप समझ गए हो तो लीनियर इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहने का मतलब मैं इसे जनरलाइज करना चाहता हूं सभी के लिए, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लास 11 में जाओगे आप, हायर स्टैंडर्ड में जाओगे अपने, तो वैसे इस इक्वेशन को किस तरह से प्रूफ किया जाता है या इसमें ए बी और सी का क्या मतलब होता है, इसका स्लोप निकाल सकते हैं, ये सब सारी बातें आप क्लास 11 से पढ़ोगे। लेकिन इतना समझ लो कि किसी भी टू वेरिएबल इक्वेशन का, किसी भी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, ये तो समझ गया क्या है, कॉन्स्टेंट नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया, y क्या है, y नहीं सॉरी यहाँ पे b मैं बोलना चाह रहा हूँ, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y है, c क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। तो देखो पहला एक्सरसाइज आपका है ना, उसे बार बार पूछेगा कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में अप्लाई करना है। तो अगर मैं बोलता हूँ कोई भी इक्वेशन अगर दिया गया है x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 6 दिया गया है, तो देखो इस फॉर्म में है क्या, नहीं है, इस फॉर्म में क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो आप क्या करो, सभी को एक साइड ले आओ, तो x माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। एलसीएम लेना होगा, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे एलसीएम लेते ही क्या हो गया, आपको देखने को मिला 2y, यहाँ पे क्या मिला 2x माइनस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। और यही हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अगर मैं इसमें बात करूँ तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है आपके पास 2 आया, b का वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से, b का वैल्यू क्या है आपके पास -1 और c का वैल्यू क्या है -12। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ना, इसे समझ लो। तो अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर लेता हूं। देखो दूसरा हमारा टॉपिक है वह है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर कहीं भी हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये दो इक्वेशन है। दोनों को सॉल्व करना आप क्लास 10 से अच्छे से सीखोगे, फिर भी यहाँ पे आप समझ पाओ। दो इक्वेशन हैं, उनका कोई बोले कि फाइंड सॉल्यूशन, मैं कुछ हटके थोड़ा बता रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है, देखो दुनिया में जितने भी इक्वेशन होते हैं, दुनिया में जितने भी, मैं कोई इक्वेशन बोल दूं या किसी भी चीज का, अगर मैं क्वाड्रेटिक का बोलूं, क्यूबिक का बोलूं, या अगर मैं पावर 4 वाले डिग्री का बात करूं, तो सभी का कहीं ना कहीं ग्राफ होता है। जैसे कि अगर आप पैराबोला की बात करो तो उसका इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक। अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर अगर मैं लिखता हूँ इस तरह से, तो इसका जो ग्राफ आप बनाओगे, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो उसी तरह से इन दोनों का भी कहीं ना कहीं ग्राफ पे एक अपना इमेज होगा। तो इस तरह से देखो, अगर मैं मानता हूँ पहले इक्वेशन का इस तरह से है, दूसरे इक्वेशन का इस तरह से अगर बने फिगर, तो दोनों जहाँ पे कट करेंगे ना, दोनों जहाँ पे कट करेंगे वही क्या होता है, इनका सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन उसी को हम बोलते हैं। तो एक चीज यहाँ से आप समझ गए कि किसी भी सॉल्यूशन जो होता है ना, सॉल्यूशन जो होता है किसी भी लाइन के लिए, वह एक पॉइंट होता है, वह सेट ऑफ पॉइंट होता है जो उस लाइन पे लाई करेगा। एग्जाम्पल के लिए इसे भूल जाओ, मैंने क्या शुरू से ही लेके चल रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका भी एक अपना एक इमेज होगा, यानी अपना एक ग्राफ होगा। इमेज कहने का मतलब अपना एक ग्राफ होगा, ग्राफ पे इसका एक आप एक ड्रॉ कर सकते हो इसका ग्राफ। तो मैं मानता हूँ इस तरह से एक लाइन होगा। ठीक है, मानने में क्या दिक्कत है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि 3, 2 एक सेट ऑफ पॉइंट है, क्या इसका सोल्यूशन हो सकते हैं, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। देखो आप डाल के देखो, 3 + 2 क्या है, 5 = 5, यानी कि बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3, 2 जो होंगे इस लाइन पे कहीं ना कहीं लाइक कर रहे होंगे। यही होता है किसी भी ग्राफ का, किसी भी इक्वेशन का आप सॉल्यूशन निकालना, या ग्राफिकली निकालो या इक्वेशन को सॉल्व करके निकालो, दोनों बिल्कुल एक ही बात है।
और देखो 4,1 है क्या, तो बिल्कुल 4,1 भी कहीं ना कहीं इस पे होगा। आप 2,3 फिर से ले सकते हो, इसका बिल्कुल उल्टा, तो हाँ 2,3 भी यहाँ पे हो सकता है। कहने का मतलब है कि जितने भी जो पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेंगे LHS RHS को, वह इसके इस इक्वेशन के जो ग्राफ होंगे, इस इक्वेशन के जो ग्राफ होंगे आप बनाओगे उस पर वो लाई करेंगे। ठीक है, यही कहने का मतलब था। तो इसे सॉल्व करने का 2 मेथड होता है। देखो इसको, इसे आपने कैसे सॉल्व किया, आप पहले मुझे बताओ। मैंने कैसे सॉल्व किया, मैं 3,2 लिख दे रहा हूँ, सही दिया जा रहा है। मैंने हीट एंड ट्रायल मेथड सॉल्व किया। यहाँ पे क्या करो, आप 0 डाल दो, x को अगर 0 डाल दो तो यहाँ पे 0 हो गया, 0 प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या आ गया 5। तो हमारे पास क्या है यहाँ सेट ऑफ पॉइंट 0,5। तो इसी तरह से निकालना है, एक को डालना है, दूसरा ऑटोमेटिक निकल जा रहा है। लेकिन दूसरा मेथड आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, इन दोनों को देखो x और y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, मैं बोलूँ दोनों को ऐड कर दो, तो x प्लस x क्या हो गया 2x, y और y क्या है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इधर, तो कुछ नहीं बचा, और 5 प्लस 4 क्या हो गया 9, तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास 9.2। तो ठीक है, हमारे पास दिया गया क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, यानी कि 5 माइनस 9/2, यहाँ से क्या हो गया 10 माइनस 9 डेट इज 1/2। तो यहाँ पे क्या हो गया सेट ऑफ पॉइंट, यहाँ पे 9/2 1/2 इसका एक हो सकता है। तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे अगर 2 रहे इस तरह से, लेकिन ये आपको पढ़ना नहीं है, इसी तरह से आपको निकालना है। कोई भी इक्वेशन दिया गया रहेगा उसकी सॉल्यूशन की यहाँ तक बात रहे, तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर रहे कहीं भी x 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, कुछ इस तरह से रहे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे y लिख दो, एक बॉक्स बना लो, बहुत आसान है। अब आप यहाँ पे 2-3 वैल्यू निकाल सकते हो, 3 पूछे तो 3, 2 पूछे 2, यहाँ पे x को 0 डाल दो, x को आप 0 डाल दोगे, टर्म 0 हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया 6, बिल्कुल सही बात है। दूसरा x को आप डाल दो 1, x को जैसे आपने 1 डाला, तो क्या हो गया 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू आ गया आपके पास 4। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया 4। उस तरह से अगर आपने x को 2 डाल दिया, तो क्या होगा 2 इंटू 2 4, तो y इक्वल टू 6 माइनस 4 डेट इज 2। इस तरह से आप हीट एंड ट्रायल मेथड कर करके आप बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज निकाल सकते हो, जितना कुछ आप उसे बता सकते हो। तो दूसरा नंबर भी आपका पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। तीसरा क्या है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से हो सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप देखो ध्यान से, देखो मैंने अभी टाइम लिया, मैंने एक देखा है क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके बुक में, शायद पहले या दूसरे साइज में कुछ इस तरह से होगा, मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ। 3.735 और एक रेकरिंग रहेगा ऊपर, तो इसे सॉल्व करना आना चाहिए ना आपको, आपने किया है पहले। इसे कैसे कर सकते हो, इसे अगर आपको चेंज करना रहे इसे कॉन्स्टेंट में, तो ऐसे रहने दो, और पूछेगा इसमें ए बी सी क्या है, तो ए यहाँ पे क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बदलो। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए x प्लस वाई माइनस 3.735 पावर रेकरिंग है यहाँ पे इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 आया, b इक्वल टू 1 आया, c इक्वल टू माइनस 3.735 पावर रेकरिंग। ये एनसीईआरटी में आंसर है या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, इसे रेशनल नंबर में आप बदल सकते हो। और किस तरह से बदलना है, देखो इसे ऐसे लिख सकते हो, 3.735 पावर रेकरिंग है, इसे ऐसे लिख सकते हो, 3 तो बाहर रह जाएगा,
0.735। इसे आप कैसे करते हो, आप यहाँ पे 735 में से क्या कर देते हो, -73 अपॉन यहाँ पे 900। इस तरह से ही होता है 9, इसके लिए 900। इसको सॉल्व करने के बाद ये कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से हाँ, यही इसका आंसर होगा। एक और देख लो, 2.34 कुछ इस तरह से अगर है ऐसे, तो किसे निकालेंगे इसमें, आप देखो ध्यान से। तो 2 प्लस 0.34 पावर रेटिंग आ गया ना, तो क्या करोगे, 34 -3 कर देना है आपको। 34 जिसका पावर नहीं है -3 अपॉन इस रेटिंग के 9 और इस पर नहीं तो इसके लिए 0। इस तरह से आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो और आंसर भी आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मुझे ट्रिकी लगा, अगर शायद इस फॉर्म में आंसर है तो आप इसी तरह से निकाल सकते हो, नहीं तो अगर ऐसे है, मगर कहने का मतलब कि अगर आपके जनरल फॉर्म में दे रखा है, अगर रेकरिंग के फॉर्म में, तो और आसान हो चुका है, तो उसके लिए घबराना ही नहीं है। अगला हमारे पास क्या है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में ग्राफ कैसे बनाएं, देखो इसके लिए आपके पास ग्राफ का एक नोटबुक होगा, उस पे आप जानते हो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे -x, यहाँ पे +y होगा, यहाँ -y होगा। जहाँ पे ग्राफ जो होते हैं, यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस, कहने का मतलब जहाँ पे ये लीनियर मतलब हॉरिजॉन्टल, और जहाँ पे वर्टिकल y कट करेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री को, उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या है, बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन। तो ही पूछ रहा है हमसे, तीसरा पॉइंट है कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हम किस तरह से ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं। पहला एग्जांपल देखो, आप क्लास 11 में जाओगे तो आपको ये चीज नहीं सीखना होगा, वहां पे आप सीधे ड्रॉ कर सकते हो देख कर कि हाँ इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, कोई 0 से जा रहा है तो उसका ऐसे होगा। खैर वहां पे थोड़ा ज्यादा पढ़ना होगा तो इसलिए आप इजीली कर लोगे, लेकिन यहाँ पे हमें इतना पढ़ना है उससे कि हम अंदर रख के सीखेंगे। फिर से वही इक्वेशन लेता हूँ मैं, x + y = 5। अब लोग मैं इसे क्यों ले रहा हूँ, तो आप कुछ भी दो मुझे, या कोई भी कर सकता है, तो मैं इसीलिए एक बार ले रहा हूँ ताकि आप कम से कम इसी चीज़ से सारे को कोरिलेट कर सको। तो आपको क्या करना है, आप जानते हो इस ग्राफ में होता क्या क्या है, तो होता क्या है, कुछ यहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेस के कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 होगा, इक्वल डिस्टेंसेस में होंगे, बात तो आप भी जानते हो। यहाँ पे 3, 4, 5, उसी तरह से ऊपर में होंगे यहाँ पे 1, 2, 3, इधर क्या होगा, -1, -2, लीजिए -1, -2, -3, तो इक्वल डिस्टेंसेस पे होंगे। एक चीज तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x y पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें क्या होता है दोनों x और y नेगेटिव, इस रीजन में x पॉजिटिव y नेगेटिव, देख रहे हो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। तो इसको हम किस तरह से ग्राफिकली बना पाए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके होंगे नोटबुक में या कहीं भी आप टेक्स्ट बुक में आप देखोगे। तो क्या करना है, फिर से मैं जो बोला हूँ, x को लिख लो, यहाँ पे y को लिख लो, इस तरह से आप बॉक्स बना लो, ठीक है। यहाँ पे 3 वैल्यू आप निकालो, उससे काम बन जाएगा। 3 वैल्यू जनरली निकालना रहता है। यहाँ पे आप डाल दो x को 0 तो y आ गया 5, x को डाल दो 1, x को 1 डाल दो तो y आ गया 4, x को डाल दो 2 तो y आ गया 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास सेट ऑफ पॉइंट क्या क्या है, 0,5 है आपके पास सेट ऑफ पॉइंट, दूसरा है 1,4 और तीसरा क्या है 2,3, राइट। अब देखो एक ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, नोट डाउन कर लो कि x एक्सिस पे y जो होता है ऑलवेज 0, x एक्सिस पे y ऑलवेज 0, इसी का क्या हो जाएगा कन्वर्स आप याद कर सकते हो, y एक्सिस पे x का वैल्यू जो होता है हमेशा 0 होता है। तो देखो यहाँ पे 0,5 कहाँ पे होगा, तो x 0 कहाँ पे होता है, हमेशा होता है, हमेशा कहाँ पे होता है, अब बताओ x 0 कहाँ पे मैंने लिखा है, y एक्सिस पे होता है, और 0,5 तो 0,5 कहाँ होगा, और ऊपर हो जाएगा, तो मुझे और ऊपर बढ़ाना चाहिए था। यहाँ पे देखो 3 के बाद यहाँ 4 होता और यहाँ पे होता 5। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 0,5, यहाँ पे तो x हमेशा 0 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस है, देखो y एक्सिस पे x हमेशा 0 और 5 का 5, तो एक मैंने पॉइंट यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया। दूसरा क्या है 1,4,
तो x का वैल्यू 1 लेने पे y का वैल्यू 4 चला जा रहा है। तो यहाँ पे देखो x को मैंने 1 लिया तो y का वैल्यू 4, ठीक है। इस पॉइंट को a मान लेते हैं या b मान लेते हैं। तीसरा क्या है 2,3, x का वैल्यू 2 लेते ही y का वैल्यू क्या आ जा रहा है 3। तो आप यहाँ पे ले सकते हो इस पॉइंट को। देखो थोड़ा सा कहीं गड़बड़ है, इसलिए गड़बड़ कहने का मतलब कि इक्वल डिस्टेंस से नहीं हो पा रहे हैं। तो x का वैल्यू 2 ले लो तो y का वैल्यू 3, क्योंकि यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे इसे c मान लेते हैं। और इसके अलावा आप चाहते तो सेट ऑफ और पॉइंट्स आप बना सकते हो, जैसे कि अगर यहाँ पे x का वैल्यू अगर 3 लेते तो y का वैल्यू 2 आ जाता। तो ये भी सही है, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 2, और x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 1, इस तरह से आ जाएगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप एक काम कर सकते हो, इन सभी पॉइंट्स को आप स्केल से अच्छे से आप मिला दो, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ पे सटीक इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यह सही मैंने डिस्टेंसेस नहीं लिया। आप देख ही सकते हो इतना डिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ बहुत कम डिस्टेंसेस हैं। तो यहाँ से मैंने शुरू में जो बताया था ये कॉन्सेप्ट, क्या बताया था कि किसी भी लाइन का जब आप इक्वेशन ड्रॉ करोगे ग्राफिकली, तो जो पॉइंट्स आएंगे, सेट ऑफ पॉइंट होंगे, उस ग्राफ पे, उस इक्वेशन के लाइन पे लाई करेंगे, राइट। उस इक्वेशन के लाइन पे लाई करेंगे। तो उसी तरह से आपने क्या देखा कि ABCDE, मतलब कि ABCD और E आप मान सकते हो। ABCDE यहाँ पे आप वैल्यू सबका चिपका सकते हो। क्या है 4,1 है, 3,2 है, या 2,3 है, या 3,2 है। तो सॉरी, यह क्या है, यहाँ मान सकते हो 1,4 है, राइट, 1,4 है। तो हर एक पॉइंट जो है उस लाइन के इक्वेशन पे लाई करता है, तभी उसका आप सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो हमारा यह भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसको यहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश किया। उस तरह से आप कोई भी इक्वेशन मानोगे, कोई भी इक्वेशन, उसी को इस तरह से करके हम प्लॉट कर सकते हो। इसे क्या बोलते हैं, प्लॉटिंग बोलते हैं इसे, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। तो कुछ दे दे प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा नया सा टर्म आ गया, बिल्कुल सेम है। अगला क्या है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, आप समझ लो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ठीक है, मैं इसे ही समझाता हूँ, बहुत छोटा सा बात है, आपने यहाँ तक समझ गए हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यह बहुत ही छोटा टॉपिक बच गया है और चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप NCERT कंप्लीट कर लो, एक दिन बैठोगे इजिली सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे कर लेना कंप्लीट। देखो ध्यान से, क्या है, मैंने 4th पॉइंट लिख रखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। देखो एक ही तो मुझे ही पता है,